ये मई 2026 ऐसा लगता है जैसे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक बुरा सपना है। मतलब बोलते ना कि यार हद हो चुकी है, अब तो हद ही हो चुकी है, सच में हद हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले नीट पेपर, जो कि 22.5 लाख स्टूडेंट्स बेचारे कितनी मेहनत कर रहे थे, उनका सपना टूट गया। नीट पेपर को लीक कर दिया गया। और नीट पेपर जब लीक हो गया, उसके बाद में सरकारी जो लोग हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि अभी हम लोग जांच करा रहे हैं कि ये लीक हुआ है या फिर ये लीक नहीं हुआ है, बल्कि जो कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उन्होंने जो गैस पेपर्स दिए थे उसमें से आ गया है ये। यहां तक बोलने लग गए पॉलिटिशियंस की हम ये चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो है उन्हीं को ही बंद करवाना पड़ जाए और हमें सिर्फ स्कूल और जो सरकारी यूनिवर्सिटीज है उन्हीं को चलाने देना चाहिए। मतलब नीट पेपर वाले जो बच्चे थे, आप सोचिए कि नीट पास करके बच्चा डॉक्टर बनता है। आज अगर हमारे घर में कोई भी बंदा छोटा भी बीमार हो जाता है ना, थोड़ा खांसी जुकाम भी हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हम उसे बेस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाएं, जिसे बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज हो उसे। आप सोचिए कि अगर इस तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे और अगर पेपर लीक होने के बाद में आप ऐसे लोगों को डॉक्टर बनाओगे जो बहुत अमीर घर के लोग हैं, जिनके पापा के पास में पैसा है, जिन्होंने पैसा पे कर दिया था, पेपर खरीद लिया था और चीटिंग करके वो डॉक्टर बन गए। कल को अगर वो बंदा या लड़की डॉक्टर बन जाती है, जिसे कुछ भी नहीं आता, जो लीक्ड पेपर परचेज करने के बाद में डॉक्टर बना है, सोचिए अगर आज हम उस अपने घर वालों को उसके सामने ले जाते हैं, वो तो मार के पटक देगा यार। उसे पता ही नहीं होगा कि दवाई किसकी लिखनी है। गलती से अगर ऑपरेशन करने को आ गया, उसे यही नहीं पता होगा कि किस तरीके से कटिंग करी जाती है, क्या ऑपरेशन किया जाता है, कैसे स्टिचिंग की जाती है। देखो, ये वीडियो मैं कोई पॉलिटिकल रेस्पेक्ट में नहीं बता रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कांग्रेस बहुत अच्छी है या बीजेपी बहुत अच्छी है या आप बहुत अच्छी है या फलानी पार्टी बहुत अच्छी है। हम ये बात कर रहे हैं कि यार एक तो ऐसी कम्युनिटी होती है ना जो कम से कम अपनी मेहनत का फल डिजर्व करती है। यार यही तो हम लोगों ने पढ़ा था जब हम दूसरी तीसरी क्लास में थे। हम बच्चों को यही तो पढ़ाते हैं कि भैया अगर मेहनत करोगे तो मेहनत का फल, मेहनत सब्र का फल बहुत मीठा होता है। बच्चा यहां पर बोल रहा है कि साहब मैंने मेहनत करी, मैंने सब्र किया, पेपर लीक हो गया। अच्छा, नीट एक अकेला नहीं है। अभी देखिए सीबीएसई ट्वेल्थ का, देखिए स्क्रीन पर मैं यहां पर आपको दिखाता हूं दोस्तों। अभी आप लोग देखोगे सीबीएसई ट्वेल्थ में ये वेदांत श्रीवास्तव हैं। मैंने इनका अकाउंट ओपन किया हुआ है एक्स के ऊपर। वेदांत श्रीवास्तव हैं जो कि सीबीएसई के स्टूडेंट है, ट्वेल्थ बोर्ड के स्टूडेंट है। और इन्होंने बोला कि यार मेरे ना सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन फिजिक्स के अंदर बहुत कम मार्क्स आए। मेरे को डाउट हुआ तो मैंने फिजिक्स की अपनी कॉपी मंगवाई, तो पता चला कि फिजिक्स की जो मेरी कॉपी है वो एक्चुअली में मेरी है ही नहीं। वो मेरी कॉपी है ही नहीं, किसी और की कॉपी है। ये बोल रहे हैं वेदांत श्रीवास्तव। और देखो इन्होंने लिखा, और बंदे ने 2 बार लिखा है, ये 2 बार ट्वीट किया, क्योंकि एक बार सरकार ने उसको जबरदस्ती डिलीट करवा दिया अपनी पावर का यूज करते हुए। देखो लिखा है, मैं सीबीएसई क्लास 12 का स्टूडेंट हूं। मेरे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही कम मार्क्स आए फिजिक्स में। मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, अनएक्सपेक्टेडली फिजिक्स में मेरे बहुत कम मार्क्स आए। इसके लिए मैंने अपनी आंसर शीट की फोटो कॉपी के लिए अप्लाई किया। सीबीएसई का जो रिवैल्यूएशन जो प्रोसेस होता है कि भैया अगर किसी स्टूडेंट को अपनी कॉपी मंगवानी है, मैंने उसी प्रोसेस से अपनी कॉपी मंगवाई। आज वो मेरे पास में कॉपी रिसीव हुई है, टुडे भी रिसीव दी कॉपी। एंड मैं शैटर्ड हो गया हूं, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि फिजिक्स की जो आंसर शीट सीबीएसई ने अपलोड करी है वो मेरी नहीं है। मेरे नाम पर किसी और की आंसर कॉपी डाल दी गई है और उसमें मेरे नंबर कम कर दिए गए हैं। अच्छा, आप सोचिए कि इस मासूम से बच्चे ने, जिसने पूरी साल मेहनत करी, इसके माता पिता ने पैसा खर्च किया, इसने ये ट्वीट डाला थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही देर में। ये है अशोक श्रीवास्तव जी। ये हैं अशोक श्रीवास्तव जी, जो कि एक न्यूज़ चैनल पर काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं ये। इन्होंने इस बच्चे की पोस्ट के ऊपर पता है क्या लिखा? कि तुम पाकिस्तानी बंदे हो, तुम इंडिया के हो ही नहीं, तुम पाकिस्तान के हो और तुम भारत में आकर 12th का एग्जाम दे रहे थे। मतलब अब ये हो गया है कि अब स्कूल का अगर कोई बच्चा
ये बोलता है कि मैंने पूरी साल मेहनत करी, मेहनत करने के बाद में मैंने पेपर दिया, मेरा पेपर अच्छा गया, मेरे मार्क्स आपने कम दिए, मैंने मेरी कॉपी मंगवाई, पता चला मेरी कॉपी है ही नहीं, किसी और की कॉपी मेरे नाम पर आपने डाल के मुझे मार्क्स दे दिए। वो बच्चा अगर ये बात लिख रहा है तो उसके ऊपर जर्नलिस्ट लिख रहा है तुम तो पाकिस्तानी हो, बिना चेक किए। जब पूछा गया कि भैया आपने पाकिस्तानी क्यों लिखा, तो इसलिए लिखा इसने पाकिस्तानी क्योंकि जब कोई भी बंदा अपना अकाउंट बनाता है ना, इसके ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जब अकाउंट बनाता है, तब स्टार्टिंग में लिखा आता है कि आप कौन से कॉन्टिनेंट से हो। तो वेदांत पर लिखा हुआ आ रहा था कि यह साउथ एशिया से है। उसने बोला कि तुम साउथ एशिया से हो, मतलब तुम पाकिस्तान से हो। अरे भैया, इंडिया भी तो साउथ एशिया में आता है। अशोक श्रीवास्तव जी, आपने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि अगर साउथ एशिया लिखा हुआ आ रहा है उसकी प्रोफाइल के नीचे, वो पाकिस्तान से ही होगा? आपने चाइना क्यों नहीं बोला, बांग्लादेश क्यों नहीं बोला, डायरेक्ट पाकिस्तान? मतलब अगर उस बंदे ने थोड़ा सा क्वेश्चन रेज कर दिया कि चेकिंग में गड़बड़ी की जा रही है, एजुकेशन सिस्टम खराब है इंडिया का, आपने उसे देशद्रोही, उसे पाकिस्तानी घोषित करके पटक दिया। उसके बाद में जैसे ही वेदांत के ऊपर ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी ट्वीट चलने लगे, उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो फिर उसके सपोर्ट में और काफी सारे स्टूडेंट्स आए हैं। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, ये है साक्षी नाम की एक बच्ची है। साक्षी ने भी लिखा कि सीबीएसई जो है उसने एक स्टूडेंट की आंसर शीट दूसरे स्टूडेंट के साथ में मिक्स कर दी है, और ये हुआ है। और सिर्फ वेदांत के साथ में नहीं हुआ, उसने बोला मेरे साथ में भी हुआ है। और देखो, ये उसने प्रॉपर वीडियो बनाकर डाली है, प्रॉपर वीडियो बनाकर डाली है साक्षी ने। उसके अलावा ये देखो, बहुत सारे प्रूफ्स डाले गए, बहुत सारे प्रूफ्स। लेकिन इतनी ज्यादा ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई इस बच्चे के, आप सोचिए, हम लोग ट्रोलिंग कौन कर रहा होगा? आम जनता ही तो कर रही होगी। आज अशोक श्रीवास्तव जी ने बस इतना लिख दिया कि तुम पाकिस्तानी हो। हम लोगों ने इन अशोक जी की तरह चेक किया नहीं कि सच में उस बच्चे ने कितनी मेहनत करी होगी। हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, तू तो पाकिस्तानी है, तेरे साथ में ऐसा ही होना चाहिए, तेरे मार्क्स कम आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे, उस बच्चे ने मेहनत करी थी यार, उसका हौसला टूट जाएगा? अरे, अभी सिर्फ 12th पास कर रहा है, आगे जाकर वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस कुछ बनेगा यार, देश के लिए काम करेगा। आज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारा बच्चा नहीं है। क्या हमारे घर में बच्चे नहीं है? मैं टीचर हूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और वो सब मेरे बच्चे हैं। आज एक चीज बताइए कि अगर आज हम, क्या तब तक नहीं बोलेंगे जब तक हमारे बच्चों के साथ में ऐसा नहीं होगा? मतलब जिस दिन हमारे बच्चों के साथ में होगा, हम तभी बोलेंगे कि यार एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन सिस्टम खराब है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब इसकी ट्रोलिंग होने लगी ना, तो इसके बचाव में इसके भाई को आने लगा सिद्धांत श्रीवास्तव। इसका भाई आया और बोला हमारा अकाउंट, ये देखिए वीडियो बनाकर बोला है उसने कि हमारा अकाउंट सस्पेंड करवा दिया गया है, हमारा अकाउंट सस्पेंड करवा दिया गया है। और उसके बाद में अगर आप देखोगे, तो यहां जिन अशोक श्रीवास्तव जी ने ये लिखा था कि तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, उन्हीं को ही जवाब दिया, उन्हीं को ही जवाब दिया। यहां पर देखिए, एक एडवोकेट विनीत जिंदल हैं, उन्होंने बोला नहीं अशोक भाई, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे किसी बच्चे के साथ में बोलना गलत बात है। और बोला ये पहली बार नहीं हो रहा है, सीबीएसई के अंदर, 12th के अंदर ये पहली बार नहीं हो रहा है कि एक बच्चे के कॉपी किसी दूसरे बच्चे के नाम पे डाल दी, दूसरे की कॉपी किसी और के नाम पे डाल दी, पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने बोला इवन 2018 के अंदर भी ऐसा हुआ था, 2018 के अंदर भी ऐसा हुआ था। अब देखिए दोस्तों, मई 2026 है, नीट पेपर लीक हो गया, 22.5 लाख 23 लाख बच्चों का कैरियर खराब करवा दिया बेचारों का। आप बोलते हो कि अरे यार, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो दोबारा से पेपर करवा तो रहा है, देखो पढ़ने को और टाइम मिलेगा। आप पढ़ोगे? आप पढ़ोगे? आपको अगर ये बोला जाए कि 12th क्लास 5 साल तक पढ़ाई करो फिर पेपर दो, आप बोलोगे यार जितनी जल्दी पेपर लेना है ले लो ना, मैं फालतू में पढ़ता ही रहूंगा क्या इसको? अरे, आप स्टूडेंट के नजरिए से देखिए दोस्तों, अगर एक स्टूडेंट 1 महीने पढ़ाई करता है ना, और अब आप बोलते हो कि पेपर डिले कर रहे हैं, वो बोलते हैं नहीं, मैंने इस डेट के अकॉर्डिंगली ही अपनी प्रिपरेशन करी थी, ये ह्यूमन माइंड है, साइंस बोलता है कि 7 दिन के अंदर आपने जो बहुत अच्छे से पढ़ा था, समझा था, याद किया था, भूल जाओगे। हम भूल गए ना, जो हमने सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स क्लास में जो पढ़ा था, भूल गए ना यार।
दुनिया भूल जाती है भाई, हर कोई भूल जाता है, वरना हर कोई आईएएस होता। एजुकेशन डिपार्टमेंट बोल रहा है हम रीनीट करवा रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छा हुआ और पढ़ने का टाइम मिल गया। नहीं चाहिए ना, था इनफ टाइम, कर ली थी प्रिपरेशन हमने, बैठे थे हम तैयार, करा देते ना आप पेपर। आज अब मैं बात बताता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर एसएससी का जो एग्जाम, ये मई 2026 की बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर एसएससी का जो एग्जाम होना था उसमें गड़बड़ी हुई, बच्चों को अलग सेंटर्स दे दिए, बच्चे देरी से वहां पर पहुंच पाए, वहां पे पता चला कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे हैं, पता चला बच्चों के बैठने के लिए चेयर नहीं है। एजुकेशन, इंडिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट हर छोटी बात पर पैसा चार्ज करता है स्टूडेंट से। फॉर्म भरो तो पैसा, फॉर्म भरने के बाद में अगर आपको अपनी कॉपी वापस चाहिए तो पैसा, रिवैल्यूएशन करवाना है तो पैसा, रीवेरिफिकेशन करवाना है तो पैसा, हर बात का पैसा लेता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। और जहां बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है वहां बैठने के लिए चेयर तक नहीं है, चेयर तक नहीं है। 100-100 किलोमीटर दूर आप सेंटर दे रहे हो स्टूडेंट्स को। मतलब बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट ये बोलना चाहता है कि आप अनपढ़ हो जाओ, पढ़ो ही मत। ये बहुत हाई टाइम है और ये बहुत गलत बात है दोस्तों, ये बहुत गलत है कि स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हो रहा है, और कोई एक नहीं हो रहा है, ऐसा लगातार होता चला जा रहा है। सच में, सच में। अब ये वो हालत में फिर से बोलता हूं, ये पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस भाड़ में जाएं सब। यार स्टूडेंट का कैरियर खराब मत करो दोस्तों। स्टूडेंट का हौसला अगर टूट गया ना बेचारे बच्चे का, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और आप ये लोग ये अगर ये सोच रहे हो ना कि यार इस पर सोशल मीडिया पर आकर वीडियो बनाकर पैसा कमा लेगा, क्या लगता है आपको जितने लोगों की सोशल मीडिया पर वीडियोस चलती हैं, व्यूज आते हैं, सिर्फ उतने ही लोग वीडियोस बना रहे हैं? अरे करोड़ों अरबों लोग वीडियोस बना रहे हैं, उसमें से कुछ लाखों की चलती है, बाकी लोग बेरोजगार ही बैठे हुए हैं। पढ़ाई, एजुकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये चेंज करना चाहिए? अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि यार इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट आखिर फेयर एग्जाम कैसे करा सकता है? मुझे इस बात पर ना विकास दिव्य कीर्ति सर की बात याद आती है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था, बोला मैं मान ही नहीं सकता कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फेयर एजुकेशन नहीं, एग्जाम नहीं करा सकता। अगर इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया जो कि इस पूरे देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर उसके अंदर शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन चुनाव करवा सकती है, अगर इलेक्शन चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हो सकते हैं, जहां पर मतलब 18 साल से ऊपर के कितने सारे लोग हैं जो वोट देने आ रहे हैं, अगर वो शांतिपूर्वक तरीके से हो सकता है, बहुत छोटी क्वांटिटी में बच्चे एग्जाम देते हैं और वो भी टुकड़ों में, कभी एसएससी का, कभी यूपीएससी का, कभी 12th का, वो कराना तो सरकार के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही आसान है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो यूं यूं फेयर एग्जाम्स करा सकती है। मुद्दा यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहता नहीं है इस बात को। वो नहीं चाहता है हमारे बच्चे पढ़ जाएं, वो नहीं चाहता है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ गए तो सवाल पूछेंगे, तो आप जो गलत कर रहे हो उसको पकड़ लेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये सही हो रहा है? क्या अभी भी हमें चुप बैठना चाहिए? क्या अभी भी हमें सरकार से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से सवाल नहीं करना चाहिए? क्या आपके घर में आप देखिए, आप इधर उधर इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, आप अपने घर में, ऑफिस में, आसपास देखिए, आपको कोई बच्चा दिखाई देगा जो इस वक्त कॉपी पेन लेकर वो पढ़ नहीं रहा है दोस्तों, वो अपना फ्यूचर गढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बेचारा अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट तैयारी कर चुका है उसके भविष्य को बिगाड़ने की, सिर्फ भविष्य को बिगाड़ने की नहीं, उसके अंदर तक की हिम्मत को, हौसले को तोड़ने की। आपकी जो भी राय है दोस्तों वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। और आप इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाइएगा, खुद से छोटी मोटी वीडियो जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब तक हम लोग एक साथ यूनाइट होकर खड़े नहीं होंगे, स्टूडेंट्स के साथ में ये अनहोनी चलती ही रहेगी दोस्त, चलती ही रहेगी, और ये बहुत गलत है।